ओम शांति। मुरली में आने वाले भस्मासुर की कहानी तथा उसका आध्यात्मिक भावार्थ को जानते हैं। भस्मासुर के बारे में शास्त्रों में शिव पुराण में वर्णन किया हुआ है। बहुत समय पहले की बात है। भस्मासुर नामक एक राक्षस था। उसने शिवजी की बहुत उपासना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलानाथ शिव ने उससे कुछ वर मांगने को कहा। स्वार्थी भस्मासुर ने तुरंत कहा कि उसे ऐसा वर दे कि वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह राख में बदल जाए। अब उसकी तपस्या के फलस्वरूप शिव जी को उसकी मनोकामना पूर्ण करनी पड़ी, परंतु क्रूर भस्मासुर ने तो वर का प्रयोग स्वयं भगवान शिव पर ही करना चाहा। ऐसे समय पर भस्मासुर से बचने के लिए कहते हैं कि शिव जी को विष्णु जी का आश्रय लेना पड़ा। विष्णु जी जो भस्मासुर की कमजोरी को जानते थे, उस समय मोहिनी रूप धारण कर नृत्य करते हुए भस्मासुर के सामने जा पहुंचे। भस्मासुर मोहिनी रूप पर मोहित हो उनके पीछे भागा और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्रस्ताव स्वीकार तो किया, परंतु एक शर्त पर। उसने कहा, यदि तुम मेरी तरह हूबहू नृत्य करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। भस्मासुर खुश होकर मोहिनी के नृत्य की नकल करने में मगन हो गया और नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने दोनों हाथ अपने ही सिर पर रखने की नृत्य की कृति की। भस्मासुर ने नृत्य करने में मगन हो गया और अपने तप और वर के बारे में भूल गया। उसने मोहिनी की ही तरह अपने दोनों हाथ अपने ही सिर पर रख दिए और परिणाम स्वरूप भस्मासुर खुद ही राख का ढेर हो गया। इस कहानी का भावार्थ ही ये है, राजयोग द्वारा हमें दिव्य शक्तियां प्राप्त होती है और भगवान से भी अनेक दुआएं मिलती है। दिव्य शक्तियां प्राप्त करना एक चीज है और प्राप्त हुए वरदान व प्राप्ति को सफल करना दूसरी बात है। हम अहंकार, क्रोध, मोह और काम जैसे विकारों के वशीभूत हो जाते हैं तो उन्हें खो देते हैं। श्रीमत अथवा मिले हुए वरदानों को सही ढंग से कार्य में नहीं लाते हैं तो खुद ही खुद को भस्म कर लेते हैं। जिसके लिए ही बाबा मुरली में कहते हैं कि कई बच्चे भस्मासुर बन जाते हैं। तो ऐसा भस्मासुर न बन संगम युग पर परमात्मा द्वारा राजयोग से प्राप्त खजानों को, शक्तियों को, वरदानों को सही कार्य में श्रीमत प्रमाण सेवा अर्थ प्रयोग करना है। ओम शांति।